प्रभु के मेरे पिताजी जैसे मैं जेड़ा ऊपर मैं बोलिया सी वो बोलना सीगा बोलो हालेलुया ते प्रभु दे आत्मा ने मना कीता फिर मैनू खुदा ने ना 10 हुक्मां दे बारे क्या कि 10 हुक्म जेड़े आ उन्हां दे बारे थोड़ा जिहा विस्तार नाल दस। वैसे तुसीं सारे बाइबल नूं पढ़दे आ तुहानूं पता आ पर मैं दसना चाहुंदा है कि 10 हुक्म जेड़े आ वो 10 कमांड है परमेश्वर दियां 10 आज्ञावां आ उन्हां दा रहना साडे लई बहुत ही जरूरी है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर 10 हुक्मों के बारे में लिखा है। वो एक कमांड है, परमेश्वर ने उसे मानने की हमें आज्ञा दी है कि उसे आपको मानना ही पड़ेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। जैसे मैं अक्सर कई बार देखता हूँ यहाँ ये जो 10 हुक्म लगे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके घर में सब लगाइए इन बातों को ताकि आपको याद रहे कि परमेश्वर ने हमें क्या कमांड दी है। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज हम परमेश्वर को जानने तो लग जाते हैं, मानते भी हैं, चर्च के अंदर भी आते हैं, अपना दान दशमंत भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 10 हुक्मों को नहीं मानते। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो वचन के अंदर लिखा है कि ये भी व्यर्थ ही है अगर हम परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते। हम सारे काम करते हैं तो अगर परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार हमारा जीवन नहीं तो ये व्यर्थ है। अगर आप परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते, आप चर्च में भी आते हो, प्रार्थना भी करते हो, तो ये सारी चीजें करते हो, लेकिन हुक्म को नहीं मानते तो ये व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के हुक्म को मानने की जरूरत है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर के हुक्म को मानिए। सबसे पहला हुक्म क्या है देखिए, मैं इधर देख के आपको बताऊंगा। बाइबल के अंदर भी लिखा है, लेकिन वहां लिखा है कि मेरे सन्मुख तेरे लिए दूसरे देवते ना हो। तो लिखा है मेरे अलावा किसी मूर्त को सिजदा मत कर। बोलो हालेलुया। तो ये पहला हुक्म हमें परमेश्वर ने दिया है। यदि आप परमेश्वर के बच्चे बन चुके हो, अगर आप परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हो, तो कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर को पीछे छोड़कर आप किसी इंसान को अपना मुक्तिदाता माने या किसी मूर्त को कहें कि आपने मुझे जन्म दिया है। तो मैं मूर्त इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति को ही सिजदा करते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु यहोवा हमारे अंदर में से होके बात करते हैं। बोलो हालेलुया। तो अगला वचन लिखा है कि तू अपने लिए कोई उतरी हुई मूर्त ना बना। बोलो हालेलुया। तो कोई भी ऐसी हाथ से गढ़ी हुई मूर्त अपने लिए मत बनाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पत्थर को नीचे रखते हैं, पत्थर के ऊपर वो जिस भी तरह उसको बनाना चाहते हैं उसी तरह बोल देते कि ये हमारा भगवान है, हम इसकी सेवा करेंगे। एक्चुअल में परमेश्वर किसी पत्थर के अंदर नहीं है, किसी मूर्ति के अंदर नहीं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्रभु आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, प्रभु वहां नहीं, प्रभु आपके अंदर है। बोलो हालेलुया। इसलिए अपने अंदर वाले परमेश्वर को ही सिजदा करें जो आपके अंदर रहता है, जो आपको देखता है, जो आपको समझता है, जो आपको महसूस करता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के अलावा, जैसे अभी बीते दिनों में हमने बहुत से दुनियावी त्योहार हैं ऐसे जो बाइबल के अंदर नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं। बोलो हालेलुया। मैं त्योहारों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आ जाते हो, जब परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाते हो, तो फिर आपको परमेश्वर के ही बातों को फॉलो करना चाहिए। बोलो हालेलुया। संसार की बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर तो बहुत कुछ होता है। संसार के लोग गाली निकालते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाते हैं, या ऐसी कुछ भी घटनाएं हैं जो बीतती हैं। अगर आप भी दूसरों की तरह ही करते हो, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। आप परमेश्वर के बच्चे बन चुके हो, आपका जीवन टोटली अलग हो चुका है। आप परमेश्वर के द्वारा ही जीना शुरू करें। जो बातें परमेश्वर को अच्छी लगती है वही आपके जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर के अलावा और कोई बात आपके जीवन में होनी
नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। आपके दिन की शुरुआत प्रभु के आगे प्रार्थना करके होनी चाहिए, उसके वचन को पढ़ें। तो तीसरी अध्याय में लिखा है उन्होंने तीसरे वचन में, तो हम अपने यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ले। बोलो हालेलुया। तो अपने यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ले। बोलो हालेलुया। तो कई बार हम व्यर्थ ही नाम लेते हैं, हमारे मन के अंदर परमेश्वर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन हम मुंह में क्या बोलते हैं, प्रभु 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 कहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि जो अपने होठों से मुझे प्रभु प्रभु बोलते हैं, जब न्याय का दिन होगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बोलो हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप प्रभु प्रभु पृथ्वी पे करते हैं, लेकिन परमेश्वर को पसंद ना हो। तो जब भी आप प्रभु प्रभु बोले, मन से भी, होठों से भी, दिमाग से भी, और आपके बैठने में, उठने में, चलने में, देखने में प्रभु की तस्वीर छपी होनी चाहिए। आपका हर चीज परमेश्वर को अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि व्यर्थ मत नाम ले। कुछ लोग व्यर्थ का मीनिंग कुछ अलग ही समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद परमेश्वर ने कोई समय रखा हो, उसी समय पे हमने प्रार्थना करनी है। तो ये भी बात सही है, समय के ऊपर ही प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन आप प्रार्थना पे किसी समय भी बैठ सकते हो, क्योंकि प्रभु कभी भी सोता नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से दुनियावी मैंने लोगों को देखा है, हम घरों के अंदर जाते हैं तो जो उनकी मूर्तियां हैं उनको बोलते हैं कि अब ये आराम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आराम नहीं करता है। परमेश्वर तो कभी सोता ही नहीं है। वचन के अंदर लिखा है ऐसा कि हमारा जो परमेश्वर है वो कभी भी सोता नहीं, ना तो उनकी आंखों में नींद आती है, ना तो वो कभी सोते हैं, वो हमारी ओर देखते ही रहते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो व्यर्थ नाम मत लीजिए परमेश्वर का। अगर आपके मन में परमेश्वर ने कुछ बातें डाली हैं तो वो परमेश्वर के लिए आप कर दीजिए। तो कुछ बात ऐसी होती, कई बार में पवित्र आत्मा बोलता है कि बेटा तू किसी की हेल्प कर, लेकिन हम हेल्प कर देंगे, लेकिन हम घर पे क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना कम भी हो चलेगा, लेकिन अगर आप हेल्प नहीं करते हो तो वो बहुत बुरी बात है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए अगर हम चौथी बात को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कुछ शब्द के तो पवित्र जान याद रखना। बोलो हालेलुया। जो आज का दिन है, जब संडे को इकट्ठे होते हैं, तो इसे पवित्र जान के हमें याद रखने की जरूरत है। बोलो हालेलुया हालेलुया। हमें इनको याद रखने, कैसे याद रखना, पवित्र जान के। तो संडे के दिन आप पवित्र करके इसको याद रखें, कोई बुरा काम ना करें, बुरा सोचे ना, लड़ाई झगड़ा करके परमेश्वर के घर के अंदर ना आए, अपने आप को शांत रखें। और यदि शैतान आपके घर में काम करने की कोशिश करता है, उस बात को समझें कि शैतान आपके घर के अंदर काम करने की कोशिश करता है। अगर कोई बीमार पड़ गया है तो आप जान लीजिए कि शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर किसी व्यक्ति को घर पे गुस्सा आया है तो आप इस बात को जानिए कि ये शैतान का काम है। तब आप शांत हो जाए, तब आप क्या हो जाए, शांत हो जाए, प्रभु के आगे प्रार्थना करें, उस गुस्से वाली आत्मा को कैंसल करें और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के रखें। बोलो हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र जान के याद रख, इसमें कोई ऐसा काम मत करो कि आज शब्द का दिन है तो हम अपना रोटी का टिफिन पकड़ के हम काम पे जा रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे। वचन के अंदर लिखा कि शब्द के दिन तेरे घर के जो नौकर चाकर हैं वो भी काम ना करें, उनको भी फ्री कर दे और वो भी परमेश्वर के काम में व्यस्त हो जाए, प्रभु की महिमा करें। उनके ऊपर कोई तेरा दबदबा ना हो, जो तेरा बैल है, जो तेरी गाय है, जो तेरी मशीनरी भी, इवन कोई कुछ भी है। आज के समय में, पहले समय में बैल काम करते थे खेतों में, तो प्रभु ने कहा कि उनको उस दिन काम पर मत लगा, क्योंकि ये शब्द का दिन है, ये पवित्रताई का दिन है। लिखा कि 6 दिन काम किया जाए, 7वें दिन परमेश्वर की महिमा की जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया। इसलिए इन बातों को हम ध्यान में रखें। और 5वीं बात लिखी है, तो अपने पिता और माता का कहकर आदर कर। बोलो हालेलुया। तो हमें अपने माता पिता का क्या करना है, आदर करना है। अगर आप प्रभु में हो, अगर आपने परमेश्वर को जान लिया है,
तो आपको अपने माता पिता का आदर करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चर्च में आते हो, सबसे आगे आके बैठते हो, भजन गाते हो, प्रार्थना करते हो, ऊंचे ऊंचे शब्दों में बोलते हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन आपने परमेश्वर के हुक्म को फॉलो नहीं किया, अपने अपनी अम्मा का दिल दुखाया, अपने फादर को बुरा भला बोला, तो भी आपने परमेश्वर को नाराज कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? हिंदी समझ आ रही मेरी? बोलो हालेलुया। सुनिए ध्यान से, अपने माता पिता को आपने आदर देना है। यदि वो पानी मांगते हैं तो पानी देना है, अगर वो भूखे हैं उनको रोटी खिलाइए, समय पे खाना देना है। ऐसा नहीं कि आपने खाना बनाया, आपने सबसे पहले प्लेट भरी और खा लिया, उनको पूछा ही नहीं। सबसे पहले उनको पूछिए। सुबह उठते हो, अपनी अम्मा को, अपने पापा को जय मसीह की बोले, जो भी आप करना चाहते हो वो उनके लिए आप अच्छा कीजिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आप अगर अपने मम्मा और पापा का आदर ही नहीं करते हो तो परमेश्वर का आदर कैसे करोगे? प्रभु को तो आपने देखा नहीं है। अभी घर के अंदर वो परमेश्वर कहता है कि जिसने अपने माता पिता का आदर किया उसने मेरा आदर किया। किसका आदर किया? बोलो हालेलुया। कुछ लोग तो जब उनके मम्मी पापा कुछ बात बोलते हैं तो वो ऐसे समझते कि हम नए जमाने के हैं और मेरी मम्मा को कुछ पता नहीं, मेरे फादर को अकल नहीं, उसको तमीज नहीं बात करने की। तो कई बार बाप जब हमारा बात करता तो हम डांट से उसको चुप करते, मुझे कुछ भी नहीं पता। बोलो हालेलुया। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है, अपनी मम्मा का, अपने पापा का आदर करना है आपने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनका पूरा ध्यान रखना है। अगर वो बुजुर्ग हैं तो उनके कपड़े धोकर उनको अच्छे वस्त्र पहनाइए, उनको खाना समय पे दें और जो भी उनकी जरूरतें हैं पूरी करें। जैसे कभी कभी आपका मन करता है कुछ स्पेशल खाएं या कुछ स्पेशल बनाएं, तो कभी कभी उनको भी पूछिए कि आज आपका कुछ स्पेशल खाने का मन है, आज कुछ स्पेशल खाना बनाए आपके लिए। आप बाजार में जाते हो, ऐसा नहीं कि आप वहीं से आपको बर्गर पिज्जा वगैरह खा के आ गए तो उनके लिए पूछा नहीं आपने, उनको भी पूछिए। हम बाजार में हैं, अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो हम आपके लिए लेकर आए। जो आप बाहर से खाते हो वो अच्छी चीजें खाएं। खाने के लिए मैं ये नहीं बोलता उल्टा सीधा खाएं, मैंने अब छोड़ दिया है इन चीजों को। ये मत सोच रहा है कि पास्टी ने बोला है कि वो हम पिज्जा खा रहे हैं तो उनको भी पिज्जा दीजिए, क्योंकि कई बार बुजुर्गों को हजम नहीं होती वो चीजें, तो जो उनको हजम हो जाए वो उनको जरूर खाने के लिए दीजिए। और उनको एक बार जरूर दिन में पूछिए कि आज क्या मन है आपका, आप क्या बनाए खाने के लिए। जब आप स्कूल जाते हो तो आपको आपकी अम्मा पूछती थी ना, बेटा क्या खाओगे स्कूल से आकर, तो आप किसका फर्ज बनता है आप पूछने का? वो बनाती है कि नहीं बनाती? तो अगर कुछ और भी बना होगा तो जब जाकर आप बोलते हो कि अम्मा मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को ये बना दीजिए, तो बना के देते। इसलिए प्रभु कहता है कि उसने तुझे जन्म दिया है, उसने तुझे 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा है, उसका और अपने पिता का आदर करे। क्योंकि जब तू छोटा था तेरे को उसने खिलाया है, तेरे को पिलाया, तेरे को अपने कंधे के ऊपर उठाकर पूरा ये जलंधर शहर और जहाँ भी रहते हैं हमारे मम्मी पापा वहाँ आपको घुमाते रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जिनको मेरी छोटी बेटी है ना सोफिया, जब भी फोन लगाएगी पापा मेरे लिए ये लेके आना, उसका क्या खाएगी? सब कुछ लेके आना, जो कुछ दुकान के अंदर सब कुछ लेके आना। बोलो हालेलुया। सुनिए हम भी ऐसे बोल देते हैं ना, तो हमारे लिए चीजों को प्रोवाइड करते। कई बार बाप के पास पैसे भी नहीं होते, तब भी अपने बच्चे को कुछ ना कुछ लेके देता है। आप कभी सोच कर देखिए, अगर आपके बच्चे ने आपको कुछ बोला है कि पापा मुझे ये चाहिए, अगर आप नहीं दिला पाते हो तो आपको नींद नहीं आती, मेरे बच्चे ने ये बोला था मैं दिला नहीं पाया हूँ। इसलिए उनका मन को समझिए, क्योंकि ये भी नहीं कि अपने माता पिता को परेशान करना, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं उनको भी इस बात को भी समझना कि कई बार बाप के पास पैसे भी नहीं होते, क्योंकि बहुत सी ऐसी उलझने होती है
वो सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए कई बार उतनी कमाई नहीं होती जितना खर्च होता है। तो कुछ बच्चे जिद करके अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, बोलते कि नहीं मैं तो अब बात ही नहीं करूँगा उनसे, अब तो मैं सुनूंगा नहीं, खाने की प्लेट को यूं फेंकते हैं जैसे लिफाफा फेंक दिया बाहर। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चों को भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है अपने मम्मी पापा का आदर करना है, उनकी बातों को मानना है। आपने बोला हालेलुया, हालेलुया। तो अगर छेवें हुक्म के अंदर लिखा है कि तू किसी का खून ना कर, बोला हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ऐसा है कि हमें बहुत सी चीजें सिखाता है। खून करना ये नहीं कि आपने किसी को मार दिया तभी खून है। अगर आपने किसी का मन तोड़ दिया अपनी बातों से, बोलो हालेलुया। तो कई बार हम सोचते हैं हमने तो किसी का खून ही नहीं किया, हम इस बात को फॉलो करते हैं। तो सुनिए ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खून करना ये नहीं कि आपने किसी को जान से मार दिया, चाकू मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई, ये खून नहीं है। खून का मीनिंग और भी बहुत है। अगर आपने किसी का मन दुखी किया तो समझ लो आपने खून कर दिया, बोलो हालेलुया। अगर आपने किसी को इतना ज्यादा लाइफ में निराश कर दिया कि अब उसकी जीने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो आपने उसका खून कर दिया। अगर आपने अपने मम्मी पापा का मन दुखाया, उन्होंने ये मुझसे बोल दिया कि हमारा तो कोई औलाद ही नहीं है, हमारी कोई बेटी बेटा ही नहीं है, तो समझ लो आपने उनका भी खून कर दिया। बहुत सी ऐसी बातें जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय मुझे आजाद नहीं देगा। तो उसके आगे 7वें वर्ष के अंदर लिखा है कि तू जना ना करना। जना का मतलब है कोई भी विचार वाला काम मत करना, बोलो हालेलुया। अगर आप बुरी इच्छाएं रखते हो, ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी विचार करो तो ही वो पाप है। अगर वचन के अंदर लिखा तूने गलत सोच भी रखी, किसी के प्रति सोचा भी, तो मन के अंदर जो बातें हमारे उत्पत्त होती है, अगर ऐसा सोचते भी हैं तो भी हम पाप करते हैं। तो ये भी एक गुनाह है। अपनी नजर को अपनी काबू में रखें, अपने बैठने उठने में अपने काबू को रखें। किसी के घर में अंदर बुरे मकसद से मत जाएं, किसी के साथ दोस्ती बुरे मकसद से मत करें। अगर किसी के घर के अंदर अगर आपका दोस्त है या आपका कोई ऐसा मित्र है जिनके घर में उनकी बहनें हैं, तो आप वहाँ जाकर गलत सोच रखते हो तो भी आपने गुनाह किया है, परमेश्वर कहता है। बोलो हालेलुया। 20 साल की सेवकाई में मैं बहुत चैलेंज के साथ कहता हूँ इस बात को कि यदि कोई ऐसी बात मेरे ऊपर साबित करे तो मैं सेवकाई को छोड़ दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो ये साबित कर दे कि देखना गलत था तो भी छोड़ दूंगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो पूरे मन के साथ चलना है। ये बातें बहुत आसान है, मानिए अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल तब होती है जब परमेश्वर को आपने स्थान दिया ही नहीं, परमेश्वर को अपने घर के अंदर आने नहीं दिया, इसलिए आप बुरा देखते हो, बुरा सोचते हो, बुरी चीजें आपको गिरा देती है। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा बुरी चीजें आपके पास भी नहीं आएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पवित्र करें, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जीना शुरू करें। बोलो हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हम 8वीं जाएंगे। हुक्म कमांड के अंदर लिखा है कि चोरी ना कर। क्या लिखा है? चोरी ना कर। कई बार हमें कुछ अच्छा दिखाई देता है जब हम चाहते हैं, मैं आपको चोर नहीं बोल रहा, कई बार हमारे मन में ऐसी चीजें उत्पत्त हो जाती कि यार उठा ले, तो हालेलुया। इसको क्या कर, उठा ले। जो छोटी चीजें रहती हैं आसानी से जेब के अंदर आ जाती हैं, तो लिखा चोरी ना कर। बोलो हालेलुया। चोरी के मीनिंग भी बहुत है, हम क्या क्या चोरी करते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि हम क्या क्या चोरी कर देते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चोरी, एक तो चोरी का मतलब ये कि आपने मान लो ये गिलास है,
ये सिस्टर का इनका गिलास है, अगर इसे मैं लेकर चला जाऊं, आप हंस रहे हो ना, प्यास लगी थी इसलिए मैंने बोला हालेलुया। अगर इसको मैं चोरी करके लेके जाऊं, एक तो ये चोरी है, हालेलुया। एक चोरी वो है, माँ बाप ने आपको विश्वास के साथ घर से भेजा स्कूल जाने के लिए, तो आप स्कूल पे नहीं हो, आप बाहर घूम रहे हो, तो ये भी क्या है? चोरी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सोचते कि चोरी तो यही है, किसी का सामान चुराना चोरी है, वो भी चोरी है। अगर पत्नी अपने पति के साथ वफादारी से नहीं रहती, वो भी एक चोरी है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है, तो वो भी एक चोरी है। अगर आप अपने पिता से, अपने माता से कुछ बात को छुपाते हो, वो भी एक चोरी है। बोलो हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम करते हैं, हम चोरी भी करते हैं। आप सोचिए हम क्या क्या करते हैं। हम हुक्म को मानते हैं, आपका आत्मा अंदर से ये कहता है कि आप हुक्मों को मानते हो। सुनिए ध्यान से, लिखा है चोरी मत कर। बोलो हालेलुया। तो अगर आपने अपने भाई को धोखा दिया, वो भी एक चोरी है। बोलो हालेलुया। कि आपने धोखे से उससे कुछ लिया है। वो कितने लोगों को भूख लगी, बात खड़ा करिए। हाँ जी, खाना कितने लोगों को चाहिए, आप खड़ा करो, उसे मिलेगा जिसका हाथ खड़ा हो। हालेलुया। लेकिन इतने लोगों को भूख नहीं लगी, इनके लिए तालीम चाहिए, इनको भूख नहीं लगी। और हालेलुया, क्योंकि ये तृप्त हो चुके हैं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। वचन के अंदर लिखा है, इंसान रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, जो परमेश्वर की मुख की बातें हैं उससे जीवित रहेगा। तो जो 9 नंबर की कमांड है, लिखा है तो अपने पड़ोसी से, हाँ, अपने समान के रख नहीं, झूठी गवाही ना दे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना दे। बोलो हालेलुया। अब गवाही देना हम किस चीज को समझ रहे? जो कोर्ट में गवाही दी जाती है उसकी वही गवाही है क्या? हाँ जी। अगर मान लो आपके पड़ोसी ने कुछ गलत किया भी नहीं है, लेकिन आप कोर्ट में चले गए, गवाही दी, वो गलत है। गवाही ये भी है कि मान लो ये कोर्ट कचहरी परमेश्वर की हमेशा लगी रहती है। इस बात को ध्यान में रखना कि उसकी कचहरी कभी बंद नहीं होती, उसके वकील कभी सोते नहीं है, उसके जज भी नहीं सोते, वो जजमेंट करते रहते हैं कि ये क्या करता है व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जब पड़ोसी की बात जाके किसी और को बताते हैं, तो वो क्या होता है? गवाही। हाँ जी, झूठी गवाही हो जाती ना। तो अगर उनके घर में कुछ ऐसा गलत हुआ है जो किसी को वो बताना भी नहीं चाहते, आपको कह लो कि उनकी मजबूरी से बताना पड़ा उनको, जब आपको पता चल गया, लेकिन हम तो चुप ही नहीं बैठेंगे, हम तो पूरे हिंदुस्तान में बताएंगे क्या हुआ। हालेलुया। तो ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोलो हालेलुया। उनको अवार्ड मिलेगा अवार्ड, उनके सर के ऊपर ताज रखा जाएगा जो परमेश्वर की ओर से है। बोलो हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के सच्चे बच्चे हो तो क्या करना चाहिए? 10 हुक्मों को मानना शुरू करें। मैंने विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन आपको थोड़े हिंट दिए हैं कि कौन सी बातें गलत है, क्योंकि इतना समय नहीं मेरे पास। लास्ट में बताना चाहता हूँ, लिखा है, तू अपने पड़ोसी से किसी चीज की लालसा ना कर। बोलो हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी के घर जब जाते हैं तो हम लालच के साथ जाते हैं। अगर मान लो किसी के साथ हमें काम है ना, कुछ लोगों को 2-2 महीने तक पूछते भी नहीं है। जब उनको याद आता है कि यार ये हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी कौन है, मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, पड़ोसी कौन है? जो आपके पास में रहता है वो पड़ोसी है। हाँ जी। जो आपके पीछे रहता है वो पड़ोसी है, जो सामने रहता है वो पड़ोसी है। पड़ोसी के मीनिंग भी बहुत है, ये भी पड़ोसी है, लेकिन सबसे पड़ोसी वो है
जो परमेश्वर के बीच में चलता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो अगर वो प्रभु में है, आप भी परमेश्वर में हो, यदि आपने कुछ लालच करके उनको इस्तेमाल किया तो प्रभु कहता है ये गलत किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है किसी चीज की लालसा मत कर। हाँ, तो अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो उनका परिवार वहां रहता, मान लो उसकी बेटी है, पत्नी है, बहू है, कुछ भी है, अगर आप गलत निगाहों के साथ देखते हो तो ये भी लालच है, तो इसको भी परमेश्वर ने बुरा बोला है। बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा है कि किसी भी चीज की लालसा मत कर, उसके घर के अंदर जो भी चीजें हैं उसकी लालसा मत कर। तो कई बार हम 2-2 महीने पूछते नहीं है, जब हमें याद आता है कि मेरे पड़ोसी के पास है वो है, फिर हम फोन पता कैसे करते हैं, भैया कैसे हाल है, आप तो भूल ही चुके हो, कभी याद भी नहीं करते हो, कहाँ रहते हो आजकल। हम ऐसी बात करते हैं, शुरुआत हमारी ऐसे होती है। तो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, इसके ये 10 कमांड आती है, इसको पूरा करोगे तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा, प्रभु आपको बरकत देगा। थोड़ा वचन प्रभु ज्यादा आपको ये और से जल्द से